नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज जहांगीर स्वागत करता हूं आपका पाठशाला क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं BSTC भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में कि यदि आपने आज से तैयारी करना शुरू किया है तब आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, कैसे आप इस कम समय में बेहतरीन तरीके से तैयारी है वो कर सकते हैं, कैसे कैसे आप इस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाले हैं जिनको आपको पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हर एक चीज के बारे में आज के सेशन में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है। शुरू करने से पहले यहां पर मैं बता दूं कि जो प्री डीएलएड है उसमें 6 लाख से अधिक बच्चों ने इस बार अप्लाई है वो किया है। 6 लाख से अधिक आवेदन, एक सीट पर 23 अभ्यर्थियों के बीच में क्या रहेगा, मुकाबला है वो रहने वाला है। तो ये भी बात को समझना कि सर एक सीट के लिए 23 बच्चों के बीच में 23 जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में यहां पर मुकाबला है वो रहने वाला है। तो एक हम बहुत इजी मुकाबला नहीं मान सकते, एक ठीक ठाक मुकाबला, बहुत टफ भी नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन ऐसा है कि आपको थोड़ा सा अच्छे से तो पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आप ये सोच रहे हो कि बिल्कुल सर खेल खेल में ही सिलेक्शन हो जाएगा तो ये बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। 20 मई को प्री परीक्षा होने वाली है। आपका एग्जाम कब होगा सर? 20 तारीख को आपका एग्जाम है वो होने वाला है। मतलब हम बात करें तो 20 + 30 दिन, ये है ना, तो आप टोटल मानकर चलो 30 भी नहीं रहे, इसमें भी 2-3 दिन कम कर दो, मतलब आपके मानकर चलते हैं 50 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। 50 दिन से भी कम समय है वो आपके 50 में है। हम मोटा मोटी तौर पर इसको 45 दिन मान सकते हैं ना, 50 दिन तो नहीं मानना चाहिए, ये आपके साथ गलत हो जाएगा। 45 दिन मानना है आपको। इस 45 दिन में आपको किस प्रकार यूटिलाइज करना है, कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में हम बात है वो करने वाले हैं। देखना यहाँ पर 20 मई को प्री परीक्षा है, 5 अप्रैल तक त्रुटि सुधार का मौका है। इस चीज को विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई है, अब ये पता कैसे लगेगा? एक बार जब आपने फॉर्म फिल किया है तो उस फॉर्म को देखना, वापस पढ़ना सारी चीजें कि कहीं पर ऐसा तो नहीं है कि आपने गलती कर ली है। कुछ बच्चे क्या है, फॉर्म भर के देखते ही नहीं है तो पता ही नहीं लगता गलती हुई है या नहीं हुई है, तो लास्ट में लगता है सर ये तो गलती करती है। तो इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अभी देख लेना 5 अप्रैल तक आप में संडे रात 12 बजे तक आपके पास में टाइम है कि आप त्रुटि सुधार है वो कर सकते हैं। प्रदेश में 337 डीएलएड कॉलेज में संचालित 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित होने वाली प्री डीएलएड परीक्षा के लिए 6 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। डीएलएड कॉलेजों में करीब 25,970 सीटें उपलब्ध है। ऐसे में औसतन एक सीट के लिए 23 जो अभ्यर्थी हैं उनके बीच में मुकाबला रहने वाला है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 अप्रैल को पूरी हो चुकी है, जबकि 20 मई को आपका एग्जाम है वो होने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको पहले से पता ही है और आपको 200 रुपए का शुल्क लगकर आपकी कोई त्रुटि है वो हो जाएगी। तो पहले तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी वो मैंने बताई। अब देखो आगे बात करें। आगे आपको सारी चीजें ये पता ही है आपको, है ना, आवेदन बारे। यहाँ पर महिलाओं की संख्या ज्यादा है, महिलाएं हैं वो मैक्सिमम है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको और अच्छे से तैयारी है वो करनी होगी। अब देखो समझते हैं, अब यहाँ पर बात को समझे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं। पहली बात तो यहाँ पर देखो मानसिक योग्यता है ना, तो रीजनिंग है उसके 50 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 अंकों का ये मामला रहने वाला है। राजस्थान की सामान्य जानकारी है उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना, और हर क्वेश्चन 3 नंबर का, 150 अंक का यह मामला रहने वाला है। शिक्षण अभिक्षमता है उसके 50 क्वेश्चन आएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो यहाँ पर 150 अंकों का ये मामला रहेगा। उसके बाद में जो आपके लैंग्वेज है जिसमें ध्यान रखना है, इंग्लिश है उसके 20 क्वेश्चन, और यहाँ पर आपने हिंदी और संस्कृत में से जिसको भी चूज किया है उसके 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर 30 क्वेश्चन ये, तो टोटल मिलाओगे तो 50 क्वेश्चन ये, तो 150 अंकों का ये पूरा मामला है वो आपके रहने वाला है। टोटल 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 600 अंकों का पेपर होगा, जिसमें मिनिमम आपको ये मानकर चलना है कि आपकी जो अभी तैयारी है, जो टारगेट है वो 500 का तो रहना ही चाहिए, कि आपको 600 में से 500 क्वेश्चन है, 500 नंबर है वो लाने हैं। ठीक है, आपको सिर्फ इतने कैसे लाने, टारगेट बड़ा होना चाहिए, है ना। आप ये भी सोच सकते हो कि 600 में से 600 नंबर लेके आने हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है, बिल्कुल इजी पेपर आएगा, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपकी पड़ी हुई है। तो मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसा नहीं होगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना आए। मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे कि यदि आप 12th पास आउट हो, 12th में आपने अच्छे से चीजें पढ़ी है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर लोगे, है ना। ऐसा बहुत टफ पेपर नहीं आता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप वैसे भी कर पाते हो। तो टारगेट बड़े ही इसके रखने हैं। पहली बात तो जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि सर मैं तो आज से तैयारी शुरू कर रहा हूं या कर रही हूं और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं कैसे करूंगी, आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ पर आराम से किया जा सकता है। मैं आपको बताता हूं एक एक करके कि आपका सिलेबस है क्या। सबसे पहले हम बात करें सर राजस्थान जीके के बारे में। राजस्थान जीके में ध्यान रखना है
हैं मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कहां से पूछे जाते हैं, वो सर आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है वहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पिछली बार वाले पेपर का मैंने कंप्लीट एनालिसिस आपको बता दिया है कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, मैक्सिमम जो आपका फोकस रहना चाहिए वो रहना चाहिए किस पर, तो यहां पर देखो आर्ट एंड कल्चर है, जो लिटरेचर है उस पर आपका मैक्सिमम फोकस होना चाहिए। यहां से मैक्सिमम क्वेश्चन है वो पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ में पॉलिटी के क्या है, 3-4 ही टॉपिक है, 3 से 4 ही टॉपिक है, जिसमें आपके राज्यपाल है, सीएम है, विधानसभा है और आयोग है। तो ये 4-5 टॉपिक ऐसे रहेंगे, एक स्थानीय स्वशासन है। तो ये 5 टॉपिक यदि आपने पढ़ लिए तो यहां से आपके आराम से क्वेश्चन वो देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, उसमें मॉडर्न के बारे में थोड़ी सी मॉडर्न हिस्ट्री है वो पढ़नी है आपको, है ना। एंशिएंट को थोड़ा दिमाग मत लगाना इतने कम टाइम में यदि पढ़ रहे हो तो। उसके बाद में इकोनॉमिक एस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, योजना वगैरह है पूछी जाती है। और मैंने एक क्लास ली है, एक ही वीडियो में मैंने सारा कंप्लीट आपको ना ये बता दिया है, ध्यान रखना है। एक वीडियो में मैंने इकोनॉमिक एस्पेक्ट आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, एक वीडियो में आपके लिए मैंने टूरिज्म एस्पेक्ट आपको कंप्लीट बता दिया, क्योंकि टूरिज्म से पिछली बार 3 से 4 क्वेश्चन है ना, 3 से 4 क्वेश्चन है वो आपकी पिछली बार पूछे गए थे, किससे, पर्यटन से। तो ध्यान रखना इस बार भी हो सकता है पर्यटन से क्वेश्चन हो सकता है, क्या पूछा ही जाएगा यदि सिलेबस में दिया हुआ तो ये एक ही क्लास है ना, 1-1.5 घंटे की क्लास है जिसमें हमने ये कंप्लीट पढ़ लिया, इकोनॉमिक एस्पेक्ट हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, फ्लो या आपकी जो है फोक लाइफ लोक जीवन है, ये हम वैसे आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन में पढ़ते ही है और मैं आपको अलग से भी पढ़ा दूंगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के बात यूं है कि आपका सबसे ज्यादा फोकस है वो अभी आर्ट एंड कल्चर पर रहना चाहिए। उसके बाद में पॉलिटिकल एस्पेक्ट पढ़ना है, क्योंकि 3-4 ही टॉपिक है। और उसके बाद में हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है। मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जैसे 1857 की क्रांति है, जैसे प्रजामंडल है, इन पर आपको फोकस करना है। उसके बाद में यहाँ पर हम बात करते हैं सर है ना ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट, उसमें कुछ नदियां वगैरह है, मृदा है, ये जो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको आपको पढ़ लेना है। सारे टॉपिक कवर करने की यदि आप कोशिश करोगे तो थोड़े से आपकी प्रॉब्लम है वो की, बाकी आपके लिए मैराथन क्लासेस है उसमें भी आप पढ़ सकते हो। आगे देखो हम बात करते हैं किसके बारे में, सर ये 50 क्वेश्चन, ये आपके लिए इजी गेन है, आराम से ले लोगे, हर एक टॉपिक को बस पढ़कर जाना है। ये जो टाइम बचा है आपके पास में 45 दिन में, इसमें आपको रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रीजनिंग बिल्कुल हलवा है। यदि आपके 12th में यदि मैथ्स थी, 12th में मैथ्स थी, तब तो कोई टेंशन ही नहीं लेना। और यदि जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनको भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप एक बार पढ़ लोगे ना, एक बार यदि आपने रीजनिंग पढ़ ली तो जिसका थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है वो आराम से सारे क्वेश्चन सही कर लेगा। यदि एक बार आपने लाइफ में ऐसा है कि रीजनिंग पढ़ ली है तो वापस कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। रीजनिंग ऐसी चीज है, बस सिर्फ प्रैक्टिस करना है। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, फिर कुछ भी खेल नहीं है इसमें। तो ये जो 150 क्वेश्चन है वो बिल्कुल आप आराम से ले सकते हो, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बस आपको जैसे इसमें देखो एनालॉजी, अब ये क्या होती है एक बार समझ लेना इसको, है ना। जैसे आपको बात करें कि डिस्क्रिमिनेशन है, जिसको विभेदीकरण बोलते हैं। जैसे कि हम बात करें रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप आप वाले नहीं, है ना, ब्लड रिलेशनशिप की बात हो रही है, भाई बहन वाली, है ना। तो वो रिलेशनशिप है, वो संबंध आपको पढ़ना है। एनालिसिस क्या होता है ना, लॉजिकल थिंकिंग है, लॉजिकल थिंकिंग है वो क्या होती है। तो ये करना कुछ नहीं है, मेरे मानो तो बस एक जो कोई एक शॉर्ट वीडियो जो आपको मिलती है जिसमें आप एक ही, जैसे मान लो कि एक ही वीडियो है उसमें एनालॉजी आपको कंप्लीट पढ़ा दी, बस वो वीडियो देख लेना। एक वीडियो जिसमें आपको रिलेशनशिप जो ब्लड रिलेशन है वो कंप्लीट पढ़ा दिया, उस वीडियो को देख लेना, फिर उससे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेना, आराम से मामला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें, ये मैंने बता ही दिया आपको, आगे हम बात करते हैं किसके बारे में, टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हर एक टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल है वो रह सकता है, क्यों, क्योंकि सर ये आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। जाने अनजाने में आपने राजस्थान की जीके है वो आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, पढ़ी होगी, आपको पता होगा। आपने रीजनिंग है वो पढ़ी है, रीजनिंग मैं ये मानकर चलता हूं कि रीजनिंग आपने पक्का पढ़ी है। और यदि नहीं भी पढ़ी है तो आप पढ़ लोगे मैं मानता हूं अगर 10 दिन भी आपने रीजनिंग पढ़ी तो आराम से रीजनिंग के लगभग क्वेश्चन है वो आपके सही हो जाएंगे, यदि थोड़ा बहुत भी आपका दिमाग है वो काम करता है तो। और इस वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब दिमाग तो काम कर ही रहा है, तब आपकी इतनी समझ है कि हमें कौन सी चीज कब किस समय देखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड है वो आप आराम से पढ़ना, इसको समझना, क्योंकि ये आज ऐसा नहीं है कि आज ही काम आएगी, आगे भी बहुत काम आने वाली है। क्योंकि आपका टारगेट सिर्फ ये नहीं है कि सर बीएसटीसी में एक बार एडमिशन हो जाए फिर जिंदगी सफल है, फिर जिंदगी के आगे और सारी चीजें हैं वो आपके लिए होने वाली है। उसके बाद में बात करें इंग्लिश। अब इंग्लिश में आपकी पढ़ी हुई है इंग्लिश, है ना, हाँ सर इंग्लिश आपकी पढ़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश आपको थोड़ा बहुत देखना, आपने 12th में इंग्लिश पढ़ी है, आपने 10th में पढ़ी है, 11th में पढ़ी है, और बहुत ज़्यादा कोई तूफानी चीजें नहीं आने वाली है। ये बेसिक चीज कॉम्प्रिहेंशन है ना, मतलब जो पैराग्राफ वाली चीजें हैं वो आपसे यहाँ पर पूछी जाएगी। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, एक्टिव, पैसिव, है ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स है, स्पेलिंग एरर है, ये आपको पढ़ना है। 20 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से आपको कोशिश रहना चाहिए कि मुझे सर 18-19 क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन वो सही करना है। 18-19 तो इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उनके लिए है भाई, उनको तो सारे ही करना है। बाकी हमने को टारगेट है सर 20 से, है ना, हमें 20 क्वेश्चन में से यदि हम, है ना, 10 से 15 क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये इनफ रहेगा, ये इनफ रहेगा। और मुझे लगता है 20 में से 10 क्वेश्चन आप आराम से तुक्का भी मार के आओगे ना तो सही हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। आगे देखो, देखें आगे बात करते हैं सर किसके बारे में, संस्कृत या हिंदी। तो आपने मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने हिंदी ही रखी होगी यहाँ पर। तो हिंदी में आपके, है ना, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये कोई ऐसा
टॉप वाली बात नहीं है। और वाक्य, विचार, शुद्धिकरण, ये वाले क्वेश्चन हैं, इसको भी एक एक करके एक बार पढ़ लेना। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत बर्डन नहीं लेना है, बस आपके टारगेट आपको पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। कई बार क्या होता है हम हड़बड़ा जाते हैं कि और ये मैं संस्कृत पढ़ूं, सॉरी मैं जैसे हिंदी आपने लिए संस्कृत ली तो सर मैं हिंदी पढ़ूं, हाँ मैं जीके पढ़ूं, जीके में सर पॉलिटी पढ़ूं, ज्योग्राफी पढ़ूं, आर्ट एंड कल्चर पढ़ूं, मुझे रीजनिंग पढ़नी है सर, मुझे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है। अरे भैया आपको बस एक समझ पैदा करनी होगी कि मुझे देखना क्या क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि आपको जैसे मान लो कि आपने यहां पर शुरुआत की सबसे पहले रीजनिंग से, मैं यहां से मानता हूं, तो आपको बस ये फोकस करना है मुझे एक दिन में एक टॉपिक तो पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे आपने सर्च किया या आपने यदि कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स में आपको सर्च करना है कि मुझे आज ब्लड रिलेशन पढ़ना है, तो रिलेशनशिप कंप्लीट पढ़ लिया, उससे रिलेटेड आपने 20-30 क्वेश्चन कर लिए कंप्लीट, उसके बारे में दिमाग नहीं लगाना। उसके बारे में मान लो एनालॉजी है तो एनालॉजी के आपने एनालॉजी का एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया कि ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, उसके बाद में उसके लिए आपने 50-60 क्वेश्चन लगा लिए तो वो आपको समझ में आ जाएगा, है ना। डिस्क्रिमिनेशन है ना, उसमें विभेदीकरण है, उसमें भी मतलब कुल मिला के यह क्वेश्चन नया आ गया ना तो फिर पीछे वाले से कोई तात्पर्य नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यदि आपको प्रैक्टिस है तब आप रीजनिंग आराम से कर पाते हो, प्रैक्टिस थोड़ी सी ज्यादा कर लेनी है। जैसे आपने एक बार कॉन्सेप्ट में क्या है 10-15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्लड रिलेशन है तो एक बार 20-25 मिनट का कॉन्सेप्ट है, फिर सारा खेल है वो क्वेश्चंस का होता है, तो आपने ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो आपका ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे सर सुबह उठकर एक बार रीजनिंग का टॉपिक को रेगुलर पढ़ना है। कितने दिन? 45 दिन का टाइम है, हर दिन मुझे रीजनिंग पढ़नी है, क्योंकि ये 150 क्वेश्चन रीजनिंग एक सब्जेक्ट से आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट है। मैं सच बताता हूँ, मैं ऐसा करने वाला इंसान नहीं हूँ कि भाई मैं जीके पढ़ाता हूँ तो मैं कहूँ भाई साहब जीके जीके पढ़ो और तो सब छोड़ दो, नहीं है ना। ऐसा बच्चों का है वो नहीं भी करना चाहिए किसी भी टीचर को, और इस मंच पे खड़े होकर तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको ये कभी ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ो, जीके के दम पर सारी चीजें हो जाती है, बिल्कुल ऐसा असंभव है ना। और यदि कोई टीचर आपको ये कहता है कि भाई साहब ओनली रीजनिंग पढ़ लो तब भी कुछ नहीं है, कोई कहता है टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लो तब भी कुछ नहीं है, कोई कहता है ओनली ज्योग्राफी पढ़ो, तो ये ऐसा कुछ नहीं है। आपको सारी चीजें पढ़नी होगी, एक सिस्टमेटिक तरीके से पढ़नी होगी। तो सुबह उठकर आज से ही जब ये वीडियो देख रहे हो उसी दिन से ये तय कर लेना है कि सर सुबह उठकर मुझे सबसे पहले रीजनिंग है वो पढ़ना है। रीजनिंग के 5-6 टॉपिक है, उनको सबको बहुत अच्छे से समझना है। एक क्लास में एक टॉपिक पढ़ने का प्रयास है वो करना है, उसके बाद में प्रैक्टिस उसकी करनी है। यहां पर मैं बता दूं सबसे ज्यादा फोकस किस पर करना है कि यहां पर आर्ट एंड कल्चर के लगभग टॉपिक आपको कवर करके जाने हैं। उसके बाद में पॉलिटी आपको कवर करनी है क्योंकि छोटा सिलेबस है। उसके बाद में ये जो देखो एस्पेक्ट्स वाले हैं ना, जैसे लिखा हुआ है आपके देखो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है ना। ज्योग्राफिक एस्पेक्ट मतलब सारी ज्योग्राफी हो गई, तो उसमें ज्योग्राफी की स्थिति विस्तार शुरू वाले टॉपिक है उनको, मृदा, आपके खनिज, इन सबको टॉपिक को आपको पढ़ने का प्रयास करना है। उसके बाद में फोक जीवन, सोशल एस्पेक्ट और टूरिज्म एस्पेक्ट, ये टूरिज्म वाला अच्छे से पढ़कर जाना है, इस चीज का ध्यान रखना है। एक एक क्लास की सारा मैटर है, बहुत ऐसे तूफानी चीजें हैं वो है नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। दूसरी बात यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ना है हर एक टॉपिक को, है ना। जैसे शिक्षण अधिगम है वो आपने पढ़ लिया, जैसे लीडरशिप क्वालिटी है वो आपने पढ़ लिया, मतलब डेली का तय करना है कि मुझे एक टॉपिक तो पढ़ना है, उसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ये मुझे नहीं लगता आपके लिए बहुत ज़्यादा नया है, नया तो नहीं है, आपने पढ़ रखा है। बस जो आपके ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें ऑनलाइन ही पढ़ो। जैसे आपके हो सकता है, जैसे मैं बताऊँ, मेरे को इंग्लिश के टीचर ने 10th और 12th में बहुत शानदार इंग्लिश पढ़ाई थी, मतलब उन्होंने सर कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़ाए थे। तो यदि आपके पास में वो नोटबुक है जो आपने 12th में पढ़ी थी तो टॉपिक सर्च करो। जैसे मान लो कि यहाँ पर काइंड ऑफ सेंटेंस है, यदि आपने 10th में ये पढ़े थे तो 10th वाली बुक निकाल के उससे पढ़ लो। जरूरी थोड़ी सारी चीज़ों आप कोर्स भी लो, सबका वीडियो ही देखो, यूट्यूब से ही पढ़ो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप कहीं से भी इस चीज़ों को पढ़ सकते हो। और बाकी आपको हिंदी है, हिंदी में भी आपने 10th में हिंदी पढ़ी है तो वहां से आप पढ़ सकते हो। दूसरी बात है, यदि आपको लगता है कि सर मैं इतने कम समय में नहीं कर पाऊंगा तो आपके लिए जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम और रिकॉर्डेड कोर्स है वो भी अवेलेबल है। 751 रुपए का ये कोर्स मिलने वाला है जिसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और हमारा पाठशाला क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करके आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। अब देखो आपके लिए एक चीज और मैं बता देता हूं कि मैं सुबह आपके लिए डेली 11 बजे हैं वो जीके पढ़ाता हूं। सुबह 11 बजे आपको कुछ नहीं करना, बस सुबह 11 बजे आना है। मैं आपको यहां पर शॉर्ट नोट्स में पढ़ा रहा हूं, मतलब एक क्लास में एक टॉपिक हम कंप्लीट पढ़ते हैं और उसके एमसीक्यू भी हम कर रहे हैं। मतलब आपको शॉर्ट नोट्स भी पढ़ाता हूं, एमसीक्यू पढ़ाता हूं। सुबह 11 बजे आपकी डेली क्लास होती है। तो ये सारा जो टेंशन है ना 150 अंकों का वो अब मेरा है, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ना है। और इतने शानदार ये जो शॉर्ट नोट्स आपको दिख रहे हैं, इस शॉर्ट नोट्स के माध्यम से मैं आप पढ़ा रहा हूं। जैसे ये पैटर्न हमने पढ़ा तो देखो पैटर्न कितने अच्छे से तरीके से हमने पढ़ा है ना। तो हर एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इतने शॉर्ट नोट्स बेहतरीन तरीके से शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे और इससे ही हम कंप्लीट जीके हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो यहां पर ये जीके वाली क्लास सुबह 11 बजे लगती है, ये आपको देखनी है। सुबह 11 बजे अपन मिलेंगे। और दूसरी बात है, यदि आपका सपना है सर वर्दी का, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि सर ठीक है मैं बीएसटीसी कर रहा हूं लेकिन मुझे वर्दी का मेरा सपना है, तो बिल्कुल आपके पास में मौका है, आप फ्री ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं। और इसके लिए ध्यान रखना है कि आपके लिए फ्री ऑफलाइन तैयारी करने का मौका तभी मिल पाएगा जब आप 12 अप्रैल 2026 को हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो देंगे। ये स्कॉलरशिप टेस्ट है वो सुबह 10 बजे आयोजित होने वाला है। इसमें आपके राजस्थान जीके के 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो टेस्ट होगा उसमें पूछे जाएंगे और इसमें से रैंक 1 से लेकर
50 तक, मतलब 1 से लेकर 50 तक की रैंक वाले जो स्टूडेंट हैं उनको फ्री में कोचिंग दी जाएगी। कौन सी? ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, है ना, ये नहीं होता कहीं कभार। आगे बात करें रैंक 51 से लेकर 100 तक के जो स्टूडेंट हैं उनको 50% का डिस्काउंट है, और 101 से लेकर 150 तक के जो बच्चे हैं उनको 25% का डिस्काउंट है वो मिलने वाला है। आपको करना कुछ नहीं है, यदि आप जयपुर या जयपुर के आसपास में हो तो आपको पता ही है हमारे जो होटल ग्रैंड सफारी के सामने बड़ा सा बोर्ड दिखेगा आपको पाठशाला क्लासेस, तो वहां पर आ जाना। और यदि आप बांसवाड़ा से हो तो बांसवाड़ा में इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप है, उसके पास में आपको ये हमारा ऑफलाइन सेंटर देखने को मिलेगा। वहां पर आकर आपको बस ये 12 अप्रैल को टेस्ट देना है। यदि आपकी 1 से लेकर 50 के बीच में रैंक आती है तो ऑफलाइन में फ्री में आपका एडमिशन है वो होने वाला है, जिसमें हम सीटी 10+2 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी है वो करवाने वाले हैं। साथ ही एक चीज और बता दूं, ये शानदार जो पीडीएफ है ना वो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पाठशाला क्लासेस वहां पर मिल जाएगी, तो उसे ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको तमाम जितनी भी क्लासें आज तक हुई है उन सबकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि पुरानी क्लासों को यदि आपको पीडीएफ देख से समझ में आ रहा है तो आप पीडीएफ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्लासेस सुबह 11 बजे होती है, उसको भी आप देखकर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। बाकी टाइम कम बचा है तो तैयारी तो करनी ही करनी होगी। यदि आप ये सोच रहे हो सर बिना तैयारी सिलेक्शन होगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा रिस्क मत लेना, 1 साल बर्बाद आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज के साथ में मुझे पूरा विश्वास है कि आप आज से ही तैयारी है वो शुरू करने वाले हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।